अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करेंगे यार एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, इनको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जो है हमने यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को, साथ साथ जो है इनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है -1 एंड -3 एओटा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। -1 इज द रियल पार्ट एंड -3 एओटा इज इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है -1 रियल पार्ट है, इसको हम एक्स एक्सिस पे शो कर देंगे, और -3 जो है ये हमारा है ये इमेजिनरी पार्ट, ये हम वाई एक्सिस की वैल्यू इसको यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू है हमारे पास ये बी, ये एक्स एक्सिस और बी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी इसका रियल पार्ट एक्स एक्सिस और इमेजिनरी पार्ट जो है इसको वाई एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे प्लेन के ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर -1 और वाई एक्सिस के ऊपर -3 जो है, इसे हम यहाँ पे तलाश करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पे -1, एक्स एक्सिस पे +1, ये है -1 हमारे पास इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास -1 जो है वो यहाँ पे, और साथ में है -3। तो एक हमारे पास -1 है और एक है हमारे पास -3। तो ये दोनों पॉइंट जो है स्टूडेंट हमें यहाँ पे आके जो है इन पॉइंट्स को कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से -1 और यहाँ से -3, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा ए। ठीक है, जो है हमारे पास -1 एंड -3। इसी तरह से स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा 2 एंड वाई एक्सिस पे आ जाएगा हमारे पास +4। तो इसको प्लेन के ऊपर देखें तो हमारे पास बी पॉइंट है 2 एंड 4, एक्स एक्सिस पे 2। देखें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर ये मार्क करना है। एक्स एक्सिस पे है 2, तो एक्स एक्सिस पे +2 ये है, -2 ये है, तो हमें +2 देखना है। और वाई एक्सिस पे 4, ये +4 है, ये -4 है, हमें +4 चाहिए। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से 2 और वाई एक्सिस से 4, तो स्टूडेंट एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये दोनों जो है वो आके हमें मिलते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो 2 एंड 4 जो है हमारे पास ये इस पॉइंट पे आके मिलेंगे, और ये हमारा पॉइंट बी होगा जो कि है 2 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सी, -3 एंड 2। तो सी जो है वो हमारे पास है एक्स एक्सिस पे -3 एंड वाई एक्सिस पे आ जाएगा +2। अब एओटा के साथ जो भी होगी वो वाई हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं -3 एंड +2। ये हमारे पास है -3 एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे +2 है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है -3 और वाई एक्सिस पे क्या है 2, -3 2, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस से 2। ये हमारे पास आता है हमारा पॉइंट सी, जो कि है -3 एंड 2। नेक्स्ट पॉइंट है डी। तो डी में जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू है 2 एंड वाई की वैल्यू है -3। तो एक्स एक्सिस पे 2 और लेकिन वाई एक्सिस पे -3 वो हमारे पास यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट डी, 2 एंड -3। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस पे 2 है, तो ये एक्स एक्सिस है, इस पे 2 + 2 यहाँ पे है, और वाई एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे +3 है, -3 है। तो 2 एंड -3 जो है वो हमारे पास -3 एंड 2 हमारे तकरीबन इस पॉइंट पे आके मीट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास 2 एओटा। अब इसमें जो है हमारे पास रियल पार्ट तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट मौजूद है, तो हम ई लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है जो विदाउट एओटा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हम 0 ले लेंगे और सेकंड वैल्यू हम वाई एक्सिस के ऊपर 2 ले लेंगे, तो ई आ जाएगा हमारे पास 0 एंड 2। देखिए एक्स एक्सिस जो है वो इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस 0 और वाई 2 है, तो ये हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा। ये हमारा पॉइंट होगा जहाँ पे एक्स तो 0 है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट ई के ऊपर हमारे पास वाई जो है वो 2 है, तो 0 एंड हमारे पास 2 जो है ये आंसर है। इसके बाद ई पॉइंट के बाद एफ है हमारे पास -3 एओटा। इधर भी एफ में भी हमारे पास ए आ जाएगा एक्स एक्सिस पे 0 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वाई एक्सिस की -3, तो 0 एंड -3। तो स्टैंड एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस के ऊपर -3 है, तो ये पॉइंट स्टैंड हमारा बनता है हमारा एफ पॉइंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 0 एंड -3। ये पॉइंट स्टैंड आ जाएगा हमारे पास एफ, ये ए। ठीक है, ये फिर इसी तरह से बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है 2, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है जी के अंदर आ जाएगी हमारे पास, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी 2 और वाई एक्सिस पे हमारे पास एओटा वाली वैल्यू नहीं है, तो 0 एओटा ले लेंगे, यानी वाई एक्सिस की वैल्यू 0 आ जाएगी।
2 एंड 0। अब एक्स एक्सिस पे 2 ये है, वाई एक्सिस पे हमारे पास 0 इस लाइन के ऊपर होता है। ठीक है, तो हमारे पास यही पॉइंट जो है ये आ जाएगा हमारे पास हमारा जी पॉइंट, जिसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू तो 2 है लेकिन वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें जो है ये सारे पॉइंट जो हैं एक तो यहाँ से इनसे फाइंड आउट करके और फिर इनको मार्क कर दें आप जो है वो एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन के ऊपर जो है आप इसको सारे पॉइंट्स को मार्क। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 6 इसका इसके सारे पार्ट जो है यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिए हैं और इनको रिप्रेजेंट भी कर दिए कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं इनको हमने इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है इनको सेपरेट करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इनको और बारी बारी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने करना क्या है कि इनको सॉल्व करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है इनको सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, लेकिन ये होल स्केल के अंदर है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, स्केल खत्म करेंगे, सेपरेट इंडिविजुअल इनकी वैल्यूज देखेंगे कि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे फार्मूला ले लेंगे ए माइनस बी का स्केल इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको ए कंसीडर कर लें, इसको बी कर लें, बीच में माइनस है और क्या है स्केयर, तो आ जाएगा ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये अगर ए है ये बी है तो इनका स्केयर जो है ए माइनस बी का होल स्केयर वो ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर के इक्वल आता है। तो ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले आता है ए स्केयर, तो ए हमारे पास यहाँ पे √2 है तो आ जाएगा √2 का, फिर माइनस 2ab माइनस 2a हमारे पास है √2 और b हमारे पास क्या है 3 योटा। ठीक है, √3 योटा एज इट इज पुट करेंगे और प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास √3 योटा का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, प्लस रह जाएगा 2 माइनस 2 और 3 2 दोनों अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे 6 और साथ में आ जाएगा एयोटा और प्लस ये स्केयर रूट से कट जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन एयोटा का स्केयर जो है वो एयोटा स्केयर। इसके बाद 2 माइनस 2 √6 एयोटा और प्लस 3 एयोटा स्केयर आ जाएगा -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 और -2 √6 एयोटा और ये -3 आ जाएगा, +2 और -3 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 के बाद और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा और -2 √6 आयोटा जो है स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इस तरह से स्टूडेंट इस फार्मूला में वैल्यू पुट करके आइडेंटिटी यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी ये रियल पार्ट होगा। ठीक है, ये रियल पार्ट है हमारे पास 1 और इमेजिनरी पार्ट जो है ये -2 √6। ठीक है, एयोटा के साथ ये सारी वैल्यू क्या होगी, ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा -2 √6। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सिंपली हमने ये आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ किया और इसको सिंप्लीफाई किया। इसमें एक हमारे पास इमेजिनरी और एक रियल वैल्यू आ जाएगी, तो साइड पे लिख देंगे। ठीक है, इमेजिनरी -1 है तो ये -1 आ जाएगा और रियल पार्ट जो है वो -2 √6 है तो वो आ जाएगा हमारे पास -2 √6। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट चलते हैं अब बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट जो है वो भी सेम है, इसमें स्टूडेंट हमारे पास माइनस का फार्मूला यूज हुआ, यहाँ पे हम a प्लस बी का स्क्वायर जो है इस फार्मूला को यूज कर लेते हैं, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे इसको a कंसीडर कर लें, इसको b कर लें, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab, a आ जाएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर, फिर आता है प्लस 2ab आ जाएगा 2, a आ जाएगा √2 और b आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास जस्ट एयोटा और फिर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास एयोटा का। तो स्टूडेंट इन वैल्यूज को हमने इस आइडेंटिटी से एक्सपेंड किया। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बिल्कुल ऐसी फर्स्ट वैल्यू a लेकिन b सेंटर में प्लस और होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी √2 प्लस एयोटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी एक दफ़ा √2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी कि 2 √2 एयोटा, फिर b स्क्वायर यानी एयोटा का स्क्वायर।
फिर इसके रूट से देखिए यहाँ पे कट जाएगा तो 2 आ जाएगा और प्लस 2 √2 आयोटा आ जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। तो हमारे पास 2 प्लस 2 √2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 जो है इनको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें 1, साइन बड़ी वैल्यू 2 जो है इसका आ जाएगा प्लस और आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 √2, ठीक है, और साथ में आ जाएगा आयोटा, ठीक है। इस स्टेप के अंदर स्टूडेंट क्या किया, 2 माइनस प्लस की माइनस हो जाएगा, -1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, यानी 2 में से 1 माइनस करें 1 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा हमारे पास 2 √2 आयोटा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो आ जाएगा 1 जो है वो रियल पार्ट आ जाएगा, तो रियल पार्ट जो है हमारे पास आ जाएगा 1, इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2 √2, ठीक है। तो 2 √2 जो है ये आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है बी पार्ट का जो है ये आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट है सी की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए तो हमारे पास 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर है। इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं a + b का होल स्क्वायर और वो होता है इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको स्टूडेंट हम इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू a है प्लस सेकंड b है, उसका होल स्क्वायर है। तो आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले a स्क्वायर फिर 2ab फिर b स्क्वायर, 2 आ जाएगा हमारे पास ये a का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर और फिर 2ab तो प्लस 2 a की जगह आ जाएगा 2 और b की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा और प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा का स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम जो है इस फार्मूला को एक्सपेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास डिवाइड में है 1 - 3 आयोटा, ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 और प्लस 2 2 द 4 4 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 12 आयोटा और प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 - 3 आयोटा एज इट इज। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 12 आयोटा और प्लस माइनस आ जाएगा -9 1 9, डिवाइड में आ जाएगा 1 - 3। इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, देखें ये 4 है ये 9 है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये प्लस 4 है ये -9 है, प्लस माइनस -9 में से 5 9 में से 4 माइनस करें तो 5, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा और प्लस आ जाएगा हमारे पास 12 आयोटा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 - 3 आयोटा। इसके बाद स्टैंड हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सोल्व होके यहाँ तक आ चुका है। अब ये आयोटा डिवाइड से रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 1 - 3 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है यानी 1 + 3 आयोटा, इससे एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक दफ़ा हम डिवाइड कर लेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आ जाएगा -5 + 12 आयोटा मल्टीप्लाई 1 + 3 आयोटा और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 - 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा। फार्मूला हम यूज़ करेंगे a + b मल्टीप्लाई a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सेम सिचुएशन है 1 - 3, एक दफ़ा 1 + 3 तो एक दफ़ा आ जाएगा 1 का स्क्वायर और एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले -5 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई 1 + 3 आयोटा और फिर प्लस 12 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू से 1 + 3 आयोटा से। डिवाइड में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। इसके बाद स्टूडेंट ये ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं, 5 1 आ जाएगा हमारे पास -5 क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस -5 और माइनस प्लस -5 3 द 15 आयोटा और अगेन 12 1 12 आयोटा और 12 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 36 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 12 3 36 एंड आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 1 9। इसके बाद अब -5 ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, माइनस प्लस -15 में से 12 माइनस करें 3 आयोटा, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और प्लस 36 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 9 + 1 1 + 9 = 10, ठीक है। ये दोनों ऐड होके 10 होते हैं और ये 36 और आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, ये दोनों सॉल्व होके -3 आयोटा आ जाएगा और -5। अब ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास -5 - 3 आयोटा माइनस प्लस -36 डिवाइड में आ जाएगा 10। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये दो वैल्यूज आपस में सॉल्व हो सकती हैं, माइनस माइनस प्लस 36 + 5 = 41 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा और -3 आयोटा डिवाइड बाय 10। लास्ट में इसका आंसर हम कुछ यूँ लिखेंगे कि -41 डिवाइड बाय 10
एक दफ़ा ये 10 41 के साथ डिवाइड में लिख देंगे, फिर माइनस एक दफ़ा ये 10 3 आयोटा के साथ डिवाइड में लेंगे, तो ये स्टैंड आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। तो ये स्टैंड आ जाएगा हमारे पास इसका रियल पार्ट आ जाएगा -41/10 और इमेजिनरी जो है वो आ जाएगा -3 आयोटा/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टैंड हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का। तो ये तो स्टैंड हमारा पार्ट सी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टैंड इसके नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट डी के अंदर स्टैंड हमें गिवन है 1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और सबका है होल स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 2 आ जाएगा। जब सेम डिनोमिनेटर हो तो ऊपर वाली वैल्यूज भी हमारे पास एज इट इज आ जाती है। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2, तो ये 1 ही रहेगा और ये √3 आयोटा ही रहेगा। ठीक है, इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप आपने एलसीएम लेके इसको इस तरह से सॉल्व करें। 2 सेम है तो सेम वैल्यू का एलसीएम भी सेम आता है, और जब सेम एलसीएम हो तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम रहती हैं। ठीक है, अब 1 प्लस √3 आयोटा इसका भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है। ऊपर वाली वैल्यू का मैं अलग से लिख लेता हूँ और नीचे 2 का मैं अलग से लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर है। ऊपर वाली सारी वैल्यूज यानी जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है सारी वैल्यूज का ये होल स्क्वायर है। तो एक दफ़ा स्क्वायर ये इस वैल्यू के साथ और एक दफ़ा ये इस वैल्यू के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला स्टैंड यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये a हो जाएगा, ये सेकंड वैल्यू 103 आयोटा b हो जाएगा, तो a हो जाएगा 1, तो एक दफ़ा आ जाएगा 1 का स्क्वायर। देखें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2ab तो 2ab, ये आ जाएगा हमारे पास 1, b आ जाएगा हमारे पास √3 आयोटा, और प्लस देखें b का स्क्वायर है यानी √3 आयोटा का होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 1 2 और √3 आयोटा तो 2 √3 आयोटा आ जाएगा, प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर ये स्क्वायर के रूट से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे √3 का और आयोटा का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जो डायरेक्टली मैंने लिख लिया -1। डिवाइड में आ जाएगा 4 और 1 प्लस 2 √3 आयोटा माइनस प्लस -3 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4। लास्ट में ये दोनों सॉल्व होंगे तो माइनस प्लस -3 में से 1 माइनस करें तो 2 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, और प्लस 2 √3 आयोटा आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4 -2 डिवाइड बाई 4 एक दफ़ा आ जाएगा, और प्लस 2 √3 आयोटा डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो -1/2 आ जाएगा, और प्लस √3 आयोटा बाई 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल है वो आंसर। तो लास्ट में स्टूडेंट इसका जो रियल पार्ट है वो आ जाएगा हमारे पास -1/2, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ जाएगा हमारे पास प्लस √3/2। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा √3/2 और रियल पार्ट -1/2। ठीक है, तो -1/2 रियल एंड √3/2 इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 1 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर होता है हमारे पास -1, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय -1। एक दफ़ा 1 के साथ भी -1 आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस आयोटा के साथ भी -1 आ जाएगा। ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस कट के हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा। तो स्टैंड ये हमारे पास लास्ट में आंसर रह जाएगा -1 प्लस आयोटा। अब इसका रियल पार्ट जो है वो हमारे पास -1 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है देखिए आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल -1 आएगा, और इमेजिनरी क्योंकि प्लस आयोटा है तो ये +1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास हमारे ई पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एफ की तरफ, और एफ क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 डिवाइड बाय आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 1 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास आयोटा। इसको हम फार्मूला के जरिए सोल्व कर लेते हैं। फार्मूला आएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास 1 a हो जाएगा और आयोटा b हो जाएगा, सेंटर पे माइनस है और होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर आ जाएगा माइनस 2ab, तो 2ab, ए की जगह आ जाएगा 1, बी की जगह आ जाएगा एओटा, और प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास है एओटा, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक दफ़ा आ जाएगा ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, और सेंटर में 2ab, ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा एओटा, 1 डिवाइड बाय एओटा इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 एओटा का 2 एओटा, और प्लस आ जाएगा एओटा का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय एओटा। अभी ये एओटा हम जो है ऊपर नहीं करेंगे, 1 माइनस 2 एओटा, और माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय एओटा, ये प्लस 1 ये माइनस 1 कट देंगे, ये 0 हो जाएगा, और जस्ट माइनस 2 एओटा जो है आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद अब एओटा जो है ये 2 एओटा से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय माइनस 2 एओटा मल्टीप्लाई एओटा, एओटा का स्क्वायर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय माइनस 2 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1। तो हमारे पास स्टूडेंट इसके बाद आ जाएगा, देखिए 1 डिवाइड बाय माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास प्लस, और 2 अंदर आ जाएगा 2, तो सिंपल 1/2 जो है स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर है। अब अगर देखें तो इस आंसर में हमारे पास 1/2 ये विदाउट एओटा है, तो ये रियल पार्ट होगा, और एओटा वाली वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रियल पार्ट है वो आ जाएगा स्टूडेंट 1/2, और जो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे एओटा है ही नहीं। तो इसके साथ अगर इमेजिनरी पार्ट लिखें भी ना तो वो आ जाएगा प्लस 0 एओटा, यानी 0 एओटा यानी 0 एओटा यानी नथिंग, ठीक है। तो इसको 0 एओटा भी लिख सकते हैं, यानी एओटा के साथ इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, यानी 0 है। तो हम मेंशन जरूर कर देंगे कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, 0 है, रियल पार्ट क्या है 1/2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारे एफ पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जी की तरफ, और 1 प्लस एओटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस 2 एओटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, हम फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये फार्मूला दो हम यूज करेंगे, 1 प्लस एओटा के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, और 1 माइनस 2 एओटा के लिए सेंटर में माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, सिंपली फर्क जो है ये माइनस और प्लस का होता है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। ये फार्मूला आप पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, इन फार्मूलाज के जरिए इसको एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू ए सेकंड बी है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले आ जाएगा ए यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा 1, बी आ जाएगा एओटा, और प्लस बी का स्क्वायर अगेन आ जाएगा एओटा का स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस 2 एओटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर सबसे पहले देखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए आ जाएगा 1 और बी आ जाएगा हमारे पास 2 एओटा, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 एओटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इन वैल्यूज को इन फार्मूलाज के जरिए हमने एक्सपेंड किया। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 1 2 एओटा आ जाएगा, और एओटा स्क्वायर जो है वो आ जाएगा -1, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 2 2 2 4 एओटा, प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और एओटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। देखें 2 का भी होल स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा 2 to the 4, एओटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। ये डायरेक्टली ही मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ एओटा का स्क्वायर -1 आया था। 1 प्लस 2 एओटा प्लस माइनस -1 आ जाएगा, डिवाइड में 1 माइनस 4 एओटा माइनस प्लस माइनस 4 1 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको देखें तो ये प्लस और ये -1 कट जाएंगे, जस्ट रह जाएगा 2 एओटा, डिवाइड में इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करें 3, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, और साथ में -4 एओटा आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड में ये जो एओटा है इसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। तो -3 -4 एओटा है, इसको एक दफ़ा -3 प्लस 4 एओटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है इससे कॉन्जुगेट, यानी जस्ट एओटा वाली जो वैल्यू है इसका साइन चेंज कर देंगे। -4 एओटा है प्लस 4 एओटा, इसी से एक दफ़ा मल्टीप्लाई एक दफ़ा डिवाइड करेंगे तो यूँ रैशनलाइज कर लेंगे। मकसद डिवाइड से जो एओटा है इसको रिमूव करना है, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस 4 एओटा,
डिवाइड में ये एक दफ़ा आ जाएगा -3 का स्क्वायर -4 एओटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमने यूज़ किया स्टूडेंट ए माइनस बी, ए प्लस बी जो है होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास -3 -4 एओटा और एक दफ़ा +4 एओटा, तो एक दफ़ा -3 का स्क्वायर, एक दफ़ा 4 एओटा का स्क्वायर सेंटर में आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 3 इधर आ जाएगा -6 और 2 4 इधर आ जाएगा हमारे पास +8 एओटा, -3 का स्क्वायर +9 आ जाएगा और -4 का स्क्वायर 16 और साथ में आ जाएगा एओटा स्क्वायर। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे ये 2 एओटा था, ठीक है, ये 2 एओटा था और 2 एओटा जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 3 6, ये हमारे पास 6 एओटा आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 2 4 8 एओटा मल्टीप्लाई एओटा एओटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी आप करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे, 2 के साथ एओटा था तो 2 एओटा इनसे मल्टीप्लाई होगा, 2 3 हमारे पास 6 एओटा आ जाएगा और 2 4 हमारे पास 8 एओटा 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 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद -3 का स्क्वायर 9 और -4 4 का स्क्वायर 16 एओटा का स्क्वायर हमारे पास एओटा स्क्वायर आ जाएगा। अब -6 एओटा और +8 एओटा स्क्वायर आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 9 -16 फिर एओटा स्क्वायर आ जाएगा -1। अब लास्ट में -6 एओटा और माइनस प्लस -8 आ जाएगा डिवाइड में 9 माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़र 16 आ जाएगा -6 एओटा -8 डिवाइड बाई 16 + 9 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 16 + 9 जो है ये प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 25। एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास एओटा -6 एओटा डिवाइड बाई 25 और एक दफ़ा -8 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा, ठीक है। ये जो विदाउट एओटा है ये हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, यानी नंबर जो एओटा नहीं है जिसके साथ, और जिसके साथ एओटा है इसको हम सेकंड नंबर पर लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो रियल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो रियल पार्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा -8/25 और इमेजिनरी जो है वो आ जाएगा हमारे पास -6/25। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास हमारा लास्ट आंसर। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आगे होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।